पुतिन का ब्लू बैटल जोन में शक्ति बढ़ाने का मिशन जारी है। लोकेशन बदल रहे हैं, लेकिन रशियन नेवी का एक्शन नहीं बदल रहा है। दुनिया के अलग अलग कोने से युद्ध अभ्यास करने के बाद अब रशियन नेवी पैसिफिक में अपनी ताकत को परख रही है। पैसिफिक में रूस ने सबमरीन को डुबोने का अभ्यास किया है। समंदर में पुतिन ने अमेरिका और यूरोप की तबाही का पूरा इंतजाम कर लिया है। पुतिन जानते हैं कि न्यूक्लियर वॉर में रूस की समुद्री ताकत ही उसे विजय दिलाएगी। आसमान में रूस का IL-38 डॉल्फिन। नेटो ने इस घातक प्लेन का नाम रखा है मे। पैसिफिक सागर की शांत लहरों के ऊपर रूस के इस प्लेन के पीछे उड़ रहा था Tu-142MZ। दोनों विमानों को एक सबमरीन को खत्म करने का टारगेट दिया गया था। रूस के दोनों विमान अपने मिशन में कामयाब हुए और फिर एयरबेस पर लौट गए। रूस के इन दोनों फाइटर जेट्स का एक्शन पैसिफिक में एक युद्धाभ्यास के दौरान देखा। पुतिन की नौसेना लगातार अलग अलग जोन में युद्धाभ्यास कर रही है और समंदर में अपनी ताकत परख रही है। एक दिन पहले रूस की नौसेना बैरेंट्स सी में एक्सरसाइज कर रही थी। उससे पहले बाल्टिक और व्हाइट सी में भी रूस की नेवी की एक्सरसाइज हुई थी। एक हफ्ते पहले रशियन नेवी ने जापान सागर के पास अपने इतिहास की सबसे बड़ी एक्सरसाइज को अंजाम दिया था। रूस ऐसा क्यों कर रहा है, इसका जवाब अमेरिकी एक्सपर्ट 2 महीने पहले बता चुके हैं। अमेरिकी सेनाओं के कमांडर्स के मुताबिक महासागर से रूस अमेरिका पर महाविनाशक मिसाइलों की बारिश करने की रणनीति बना चुका है। ब्रिटिश मीडिया ने रशियन मेरीटाइम स्टडीज इंस्टीट्यूट के हवाले से यह दावा किया है कि रूस समंदर से यूरोप और अमेरिका की न्यूक्लियर घेरेबंदी पूरी कर चुका है। दुनिया भर के सामरिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि परमाणु हमला जब भी होगा समंदर से ही शुरू होगा। तो क्या रूस अमेरिका और यूरोप पर परमाणु हमला करने वाला है? बीते साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर में ही पुतिन ने दावा किया था कि रूस दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है। आने वाले कई दशक तक ये रूस की सुरक्षा की गारंटी होंगी। रूस की न्यूक्लियर पावर्ड और न्यूक्लियर वॉरहेड सबमरीन दुनिया के जिस हिस्से में तैनात हैं, उसका मतलब है अमेरिका और यूरोप पर कुछ ही मिनट में परमाणु हमला। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में रूस की कई सबमरीन तैनात हैं। ये अमेरिका के पूर्वी तट से 1000 किलोमीटर दूर है, यानी अमेरिका के मायामी से वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क और मेन तक रूसी सबमरीन मिसाइलों की रेंज में है। रूसी सबमरीन 10,000 किलोमीटर रेंज वाली परमाणु मिसाइलों से लैस है। रूस सबमरीन की तैनाती के साथ साथ एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट भी जल्दी पूरा करने वाला है। रूस IL-38 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट को रिटायर कर रहा है। उसकी जगह एडवांस्ड हथियारों वाला एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है। विमान में 4 TV-7 टर्बोटॉप इंजन लगाए जाएंगे। रूस ने अपने एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट की पूरी डिटेल जारी नहीं की है। रूस की परमाणु तैयारी से अमेरिका की घबराहट बढ़ गई है। रूस जानता है कि यूरोप और अमेरिका पर हमले के लिए समंदर ही सबसे आसान रास्ता है। यही वजह है कि यूक्रेन में युद्ध के बीच रूस अलग अलग महासागर में अपनी ताकत परख रहा है और दुश्मन पर हमला करने की प्रैक्टिस कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।